घर जाना चाहिए। शेषनाग जी घर वापस पहुंचे तो देखा इनकी पत्नी रो रही है। अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय तुम क्यों रो रही हो? कहा, वो जो तुम्हारे मित्र हैं वो आए थे, हमसे अनर्गल की बातें कर रहे थे। जब उन्हें मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा है। कहा, अच्छा, मैं जाकर अभी उनसे पूछता हूँ कि तुम हमारे मित्र हो, हमारी पत्नी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? जब शेषनाग जी वहां पहुंचे तो देखा कि वो अपनी महारानी से बता रहे थे कि मैं अपने मित्र से मिलने गया, वहां ऐसी ऐसी बात थी और मैं तुरंत चला आया। शेषनाग जी ने जब ऐसी बातें सुनी तो वहां से मारे, क्रोध के मारे चले कि अब मैं उसे तुरंत मार डालूंगा, उसने मेरे मित्र पर लांछन लगाया। इधर शेषनाग की पत्नी ने सोचा, यदि मैं यहीं बैठी रही तो उनके मित्र कभी झूठ बोलते नहीं हैं, अभी आएंगे वो हमें प्राण दंड देंगे। वो शेषनाग की जो पत्नी थी वो भाग गई। तो वही आज भगवान राम याद दिला रहे कि आहाय, ये वही है जो तुम्हारी नाक काट कर चली गई थी और तुम इसका कुछ नहीं कर पाए थे। आज समय है इसका नाक और कान काट लो। तो इसीलिए भगवान राम ने इशारा दिया तो लखन लाल जी ने नाक और कान काट लिया। लेकिन जब युद्ध का अंतिम समय आया तो राम से कहा, प्रभु मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब तो मेरे मन की इच्छा पूर्ण कर दो, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। का अभी वो समय नहीं है, क्योंकि मैं एक व्रत यानी मैं एक पत्नी का व्रत ले चुका हूं, हमसे दूसरा ये भार नहीं संभाला जाएगा। जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब मैं ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और स्वर्ण रेखा इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि 100 अप्सराओं को मिला करके एक सुंदरी बनाई जाए। भैया अप्सरा बहुत ही सुंदर होती है और 100 अप्सराओं की सुंदरता मिला करके यदि एक सुंदरी बनाई जाए तो कितनी सुंदर हो। क्या बात है भैया? चलो जब आएगा तब देखा जाएगा, पहले तो सुनो भैया। अब भगवान ने कन्हैया की जब नजर पड़ी तो क्या कहते हैं, ए सुंदरी, ए मृगनयनी, ए मोरनी, तू किधर जा रही है? ए मोरनी सी चाल बल खाती हुई तू कहां जा रही है? नागन सी बल खाती हुई कहां जा रही है? हे मृगनयनी, हिरन जैसी आंखें वाली है सुंदरी, तू कहां जा रही है? अच्छा भैया ये बताओ, जिसके पास कोई कमी होगी, जैसे कोई ऐसा है और उसको वही कहकर बुला दो ना तो बहुत क्रोध आएगा। हाँ? तो अब जब वो सुंदर नहीं है और उसको सुंदरी कह रहे हैं तो बहुत क्रोध आ रहा है कि हमसे उल्टा बोल रहे हैं। वो आई, कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई बोलने की अक्ल नहीं, तुम में तमीज नहीं है। हम जैसी कुब्जा नारी को तुम सुंदरी बोल रहे हो, यही सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। खूब डांटा भगवान कन्हैया को। भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, अरे देवी, मैं तुम्हें पहचान गया, अब तुम पहचानो या ना पहचानो इसमें हमारा क्या दोष है? तुम सुंदर हो ही, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि हम क्या बताएं। हम तुम्हें देख पा रहे हैं कितनी सुंदर हो तुम, अब तुम नहीं देख पा रहे तो हम क्या करें? कहा ऐसा करो, ये चंदन हमें लगा दो। कहा प्रभु मैं भी पहचान गई आप कौन है, और प्रणाम करना चाहा। तब तक कहा प्रणाम अभी मत करो, अभी समय है प्रणाम करने का, ये चंदन लगाओ। तो कहा प्रभु मैं सीधी कैसे हो सकती हूँ, आपको चंदन कैसे लगाऊं? भगवान ने कन्हैया ने अंगूठे से अंगूठा दाबा और हाथ का अंगूठा लगा करके और उस टेढ़ी को सीधा कर दिया, कुब्जा को सीधा कर दिया और कहा अब लगाओ चंदन। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
सीधा कर दिया। अब कुब्जा ने भगवान कन्हैया को चंदन लगाया और कहा, प्रभु ने आप वरदान दिया था कि एक रति सुख मैं आपको दूंगा। कहा, अकुला कर हरि चरण पर लौट गई बहनारी, हाथ जोड़ कहने लगी, हे विश्व विहार, हे छवि भूषण, हे शील सदन, हे शोभा निधि के गामी, कमल नयन, सरल नयन, सुख भयन सर्व अंतर्यामी। अब चंदन लगा करके फिर जब प्रभु से कहा, प्रभु आशीर्वाद दो हमें, और जो आपने कहा था उसे तो याद ही होगा। कहा, वो तो याद है। कहा फिर उसका समय जब आएगा तो एक रति सुख मैंने कहा था वो दूंगा। भगवान ने कन्हैया इतना उसे आशीर्वाद देते हुए कि जब मैं मथुरा से लौटूंगा तो मैं तुम्हें सुख दूंगा। भगवान कन्हैया चले गए। जब कंस ने सुना कि वो कन्हैया आ गया है तो एक मदमस्त हाथी को मदिरा पिलाकर छोड़ दिया गया। मदमस्त हाथी ने बढ़ चढ़कर कन्हैया से भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में ठाकुर जी से प्रार्थना है, विनती है कि इस बच्चे की मनोकामना पूर्ण करते रहें। भैया इतने में क्या हुआ, मदमस्त हाथी ने कन्हैया पर प्रहार किया। कन्हैया ने उसे मारकर और उसके दांत उखाड़ कर कृष्ण और बलराम एक एक कंधे पर रखते हुए और आगे को बढ़ते हैं। वहां कन्हैया के स्वागत में कन्हैया ने 4 पहलवान फिट कर रखे थे कन्हैया जी के लिए। कन्हैया जी ने कहा, अरे मामा, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, आपने निमंत्रण पर बुलाया था इसीलिए आया हूँ। कंस ने कहा, ऐसा नहीं है, मैंने सोचा कि जिस कन्हैया के चर्चे वहाँ गोकुल में हैं, वृंदावन में हैं, मैंने सोचा, और सब देखिए नर नारी भी यहाँ खड़े हैं, सबको ये देखने का अवसर प्राप्त हो कि हमारा भांजा कितना बलवान है। कहा, लेकिन मामा युद्ध तो बराबर में होता है ना, हमारा और इनका युद्ध कैसे हो सकता, हमारी और इनकी कैसे बराबरी, ये इतने बड़े बड़े हैं, इतने पहलवान हैं और हम छोटे से बालक हैं। कहा, तो यानी कि तू डरता है? कन्हैया ने कहा, ऐसी बात नहीं है मामा श्री, मैं डरता नहीं हूँ। भगवान कन्हैया को बार बार उत्साहित करने पर अक्रूर जी को क्रोध आया। अक्रूर जी ने तलवार निकाल ली कि यदि तू इतने बड़े बड़े पहलवानों को छोड़ेगा ना तो कन्हैया की तरफ से हम सब भी युद्ध करेंगे। कन्हैया ने सबको शांत करते हुए अक्रूर और सबको शांत किया। फिर जो 4 पहलवान थे उनसे युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में उन्हें परास्त कर दिया और फिर पहुंच गया कंस के पास। कंस के पास पहुंचते ही कंस का मस्तक पकड़ करके और धड़ाम से पटका। कंस ने बड़ी तेज गरज की, ए तू मुझे मारने चला है। कन्हैया ने कुछ न सुनी और उसके बालों को पकड़ करके और पटकना शुरू कर दिया। पटकते पटकते मारते मारते कंस की हत्या कर दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और फिर पहुंचे अपने माता पिता के पास में। माता पिता इनके कौन हैं? अच्छा,
हाँ वासुदेव जी आप बने देवकी बने थे, आप इसीलिए याद है। इनके माता पिता हैं वासुदेव जी और देवकी जी। जब उनके पास में पहुंचे, चरण स्पर्श किया तो माता पिता पहचान न सके। कहा बेटा तू कौन है?